आप सब। मैं हूं दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। जिंदगी में किसी मकाम पे पहुंचने के लिए हमें एक दर्जगाह चाहिए होती है, और उस दर्जगाह को ढूंढने के लिए, चाहे वो रूहानियत के पहलू में हो, चाहे वो करियर के पहलू में हो, चाहे वो जिंदगी के पहलू में हो, हम लोग अपनी जिंदगी का एक अरसा निकाल देते हैं। यूजुअली तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको एक दर्जगाह की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे वो मेंटोर कह सकें और उनसे वो सारी चीजें सीख सकें। और जब जिंदगी में कभी ये रियलाइज होता है कि यार हमारे पास तो कोई था ही नहीं हमें चीजें सिखाने के लिए और हमें बताने के लिए, सही रास्ता और सही चीजें बताने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए, तो वो ढूंढने लग जाते हैं वो मेंटोर्स जो उनके लिए फायदेमंद हो। मैं आज अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, तो उसने मुझसे पूछा कि दुआ, हाउ डू आई नो कि मैं सही मेंटोर सिलेक्ट कर रहा हूं या नहीं। मुझे कोई एक बंदा बताओ जिसकी मैं स्पीचेस सुनूं, या जिसकी मैं बातें सुनूं, या जिससे मैं सीखूं, या जिससे मैं गेट इन टच हूं। कोई एक शख्स होना चाहिए जिंदगी में जो आपकी हिदायत का रास्ता हो। तो कहीं कहीं हम ये हिदायत रूहानियत में ढूंढ रहे होते हैं, कहीं कहीं हम ये हिदायत जो है वो अपने करियर्स में ढूंढ रहे होते हैं। यूजुअली बच्चे जो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, या जो लोग होते हैं अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, वो लोग हेल्प तो चाहते हैं ना, तो वो हेल्प ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं किसी एक शख्स को ढूंढ रहे होते हैं जिसको वो मेंटर बनाना चाहते हैं। तो मैंने उससे कुछ बातें करी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग अपनी जिंदगी में कोई एक शख्स ढूंढ रहे हैं जो कि आपका मेंटर हो, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आपको मेंटर चाहिए क्यों। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट फ्रॉम अ मेंटर। वो तुम्हें क्या बताए, तुम्हारी जात खोज क्या रही है एक्चुअली, और वो सारे पॉइंटर्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको, जब आप मार्केट में जाते हैं और आप बस ऐसे ही चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली आपको चीज चाहिए क्या, तो आप चीजों का इंतखाब सही से नहीं कर सकते। यही चीज जिंदगी में मेंटोर्स के साथ भी होती है। अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो आप एक ऐसा मेंटोर ढूंढेंगे, या अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आप एक ऐसा मेंटोर ढूंढेंगे जो कि अपने बिजनेस में बहुत कामयाबी और कामरानी पा चुका हो। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट और अपनी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एक मेंटोर चाहते हैं, तो आप एक ऐसा मेंटर ढूंढेंगे जिसको आप एक इमोशनल एक ऐसे मकाम पे देखते हैं कि वो फुल ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आपके गोल्स पता होने चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं ये सोचती हूँ कि आपको अपने एक ना आइडलाइज करने के मोड में नहीं जाना चाहिए कि बस एक ही शख्स को आपने खुदा बना लिया, बस फिर उसको पूजा। ठीक है, जिंदगी में जितने भी लोगों से मिलते हो, सबसे बड़ा मेंटर तो तुम्हारे वालिदैन होते हैं तुम्हारे घर में। मतलब ये जनाब वासव अली ने फरमाया कि सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ा दरवेश जो है वो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं। किसी एक शख्स को खुदा बना लेना या किसी एक शख्स को आइडलाइज करना, एक ही जगह से सारे जवाब तो नहीं मिलते। हम दुनियावी पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। आप जिंदगी में दुनिया में जिससे भी मिलते हो, आप उससे कुछ ना कुछ छोटा छोटा अच्छी बात पिक एंड चूज करते रहो। ठीक है, कभी कभी हमें एक बच्चे की भी कोई एक ऐसी छोटी सी बात क्लिक कर जाती है जिससे हमें अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कभी हम किसी से कोई बात सीखते हैं, कभी हम किसी से कोई बात सीखते हैं। अर्थ जो होती है ना इंसान के अंदर, उसकी जितनी मिकदार होगी, आप सवालों की जितनी मिकदार होगी, जवाब भी उतने मिलेंगे। ठीक है, आपके अंदर सीखने की अर्ज कितनी है, आप खुद कितना सीखना चाहते हैं। तो आप एक छोटे बच्चे से लेके आप वो जो घर में आपके काम वाली माई आती है, आप उस तक से कुछ ना कुछ अपनी पड़ोसनों से, इससे उससे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। आप अपने कुलीग्स से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, आप अपने स्टूडेंट्स से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और ये तो इमाम जाफर सादिक का भी कौल है कि बच्चे की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है, मेरा ख्याल है 14 साल का वक्त बताया है, कि जब बच्चा 14 साल हो जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उससे मशवरे लिया करो अपनी जिंदगी के लिए। तो सीख हम किसी से भी सकते हैं। NLP में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है?
किसी को रोल मॉडल बना लेना। किसी को रोल मॉडल बनाने से, देखिए रोल मॉडल बनाने में और आइडलाइज करने में बड़ा फर्क है। देयर इज अ थिन लाइन इन बिटवीन। हम किसी को रोल मॉडल बना के उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम देखते हैं उसकी जिंदगी में उसको कितने हार्डशिप्स आए हैं, हम देखते हैं उसकी जिंदगी में उसको कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसने उन प्रॉब्लम्स को किस किस तरीके से सॉर्ट आउट किया है, और उसी तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। उसकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं हम उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। उसकी जो शख्सियत में चीज़ें होती हैं, उसने ज़िंदगी के किन किन मकामात पे किन किन प्रॉब्लम्स को किन किन तरह डील करा है और उनको हैंडल किस तरह किया है, उन पे रिस्पॉन्ड किस तरह किया है, उन चीज़ों से सीख के हम वो सारी अपने अंदर डेवलप करते हैं। उससे होता क्या है कि जो ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं ना, यानी कि गलतियों का वो जो वक्त होता है जो हम ज़ाया कर देते हैं, हम उससे बच जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना, लोगों की जिंदगी को पढ़ना, ऐसे नहीं रोल मॉडल बना लेना कि अगर वो दिखता ऐसा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, राइट। उनकी जिंदगियों को पढ़ना, उनकी बायोग्राफीज को पढ़ना, उन्होंने उन जिंदगी में उनके ऊपर क्या क्या टाइम आया और वो टाइम कैसे कैसे निकला, हमें उन चीज़ों को कॉपी करना होता है, हमें उन चीज़ों से सीखना होता है। तो मॉडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इवन हमारी एनएलपी थेरेपीज में भी हम मॉडलिंग के साथ बड़ी इंटरवेंशंस करते हैं। इस चीज़ के लिए हमें रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी होती है कि हम जो मेंटर ढूंढ रहे हैं उसको रिसर्च करना बहुत जरूरी। कभी कभी ऐसा होता है कि इवन ये मेरे साथ भी हुआ है जिंदगी में कि मैंने कभी एक वक्त था, एक बचपने का दौर था जब मैंने किसी को बड़ा सुनना शुरू कर दिया था और फिर आखिर में मुझे पता चला कि वो साहब जो थे वो एक राइट क्या कहेंगे सेक्ट ऑफ रिलीजन से ताल्लुक ही नहीं रखते थे। तो ये बहुत पुरानी एक बात है। तो ऐसा भी होता है कि हम किसी को इतना घोल के पी लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यार ही वॉज नॉट द राइट मैन। तो पहले रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और देखें, आप ना रिकॉग्नाइज करें कि आपके अपने नेटवर्क में आपके मेंटर्स मौजूद हो सकते हैं और हम उनको कभी वैल्यू ही नहीं करते, हम उनको कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, हम कभी उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते। और जिसने अपने उस्ताद को एक्नॉलेज ही नहीं किया, जिसने अपने मेंटर को एक्नॉलेज नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो जिंदगी में सब पाके भी कुछ नहीं पाने वाला। ठीक है। तो कभी कभी हमारे घर में होते हैं हमारे मेंटर्स और हम उनको रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहते। हमने पहनना ओढ़ना उनसे सीखा होता है, हमने जिंदगी गुजारने के तरीके उनसे सीखे होते हैं, हमने इमोशनल स्ट्रेंथ्स उनसे सीखी होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें उनसे सीखी होती हैं, मगर हम वो चीज मानना ही नहीं चाहते। और ऐसे लोग वो होते हैं जो जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकते। ये वो लोग होते हैं जिनसे हमें बड़ी इनफॉर्मल सी मेंटरशिप मिल रही होती है। मतलब कि उनके साथ वो वाला ताल्लुक नहीं होता कि हम टाइम लेके उनके पास जाएंगे और मीटिंग करेंगे और हमारा एक सर्टेन एजेंडा होगा। तो उन लोगों को भी अगर हम वैल्यू देना शुरू कर दें और उनको कॉन्शियसली उनसे लर्निंग करना शुरू कर दें, क्योंकि हम पहले अनकॉन्शियसली लर्न कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ा फायदा हो जाएगा। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एक स्पॉन्सर में और एक मेंटर में बहुत फर्क होता है। मतलब स्पॉन्सर आपका वो होता है जो कि आप पे पैसा लगा के आपसे कुछ ना कुछ करवा सकता है। ठीक है। ये आपके बॉसेस होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके अंडर आप काम कर रहे होते हैं, आप उनसे सीख तो रहे होते हैं, बट दे आर योर स्पॉन्सर्स। योर मेंटर वुड नेवर इन्वेस्ट मनी ऑन यू, यू नो। सो देयर इज नथिंग, वो मॉनेटरी टर्म्स में वो वाला रिलेशनशिप आपका उनके साथ नहीं होता। जब भी आप अपने मेंटर से मिलें तो ये चीज़ मैंने भी अपनी ज़िंदगी से सीखी है कि आपका एक सर्टेन एजेंडा होना चाहिए। जब आप उनसे मिले कि यार मुझे आज इनसे ये बात कर कर आनी है, मुझे आज इनसे ये सीख कर आना है और इस चीज़ का जवाब मुझे लेकर आना है। ठीक है। और ये सवाल मैं बाकायदा नोट डाउन करती थी अपने मोबाइल की नोट पैड्स में, और ये सारे सवाल हैं, मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। वो जो अर्ज होती है ना, जो भूख होती है इल्म हासिल करने की, वो इंसान के अंदर अपने होती है, वो कोई नहीं डाल सकता, even not the right mentors. And be open to feedback. It could be negative, it could be positive. जो सही उस्ताद होता है ना, वो गंदा भी आपको सही करता है, वो आपकी बेइज्जती भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। उस बेइज्जती को सहना, उस फीडबैक को सहना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और अगर वो नेगेटिव है तो उसमें अपनी तब्दीली अपनी ज़ात के अंदर लेकर आना और बेहतर से बेहतर वर्जन अपने मेंटर को अपना दिखाना।
ये एक निशानी होती है एक कामयाब इंसान की। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग अपनी ज़िंदगी में किसी मेंटर की तलाश में, अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन मेंटर ला के आपके सामने खड़ा कर दे, जिससे आप भी मुस्तफीद हों और आपका फैज़ आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं अपना थेरेपी सेशन बुक करवाना तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप, और एक सिंपल सा मैसेज लिखना है आपको व्हाट्सएप पे, क्या आई वांट टू बुक अ थेरेपी सेशन। इधर उधर की बातों को, हेलो हाइस को, अस्सलाम वालेकुम, ये वो, इन चीज़ों को हम लोग बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।